Hello dear students, good evening. Welcome to तहरीम खान क्लासेस. Dear students, आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नई टॉपिक होगी HCF. हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, तो अब फैक्टर्स का एप्लीकेशन जो होता है, फैक्टर्स का यूज जो होता है, उसका यूज हम HCF में करते हैं बेसिकली. तो HCF आज हम सीखेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, HCF स्टार्ट करने से पहले लास्ट सीरीज में एक टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं. पहले उस टाइप के क्वेश्चन को एक हम देख ले रहे हैं. LCM का जो हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा था, तो वो क्वेश्चन छूट गया है, तो उस क्वेश्चन को पहले हम करेंगे. उसके बाद फिर हम HCF स्टार्ट करेंगे. HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF है क्या एक्चुअल में, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, वो क्वेश्चन जान लेते हैं जो छूट गया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 and 20 leaves remainder 5, 9, 12 and 17 respectively. हमने लास्ट सीरीज में जो देखा था बेटा, वो ये देखा था कि कुछ नंबर्स दिए हुए होते थे. हमें बोला जाता था फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 and 20 लीव्स अ रिमाइंडर, यानी इक्वल रिमाइंडर हमें दिखाई देता था, मिलता था. जैसे कि हमने 2, 3 एक दो क्वेश्चन करके देखा था. यानी हर एक नंबर से जब हम डिवाइड करते थे तो क्या मिलता था, हमको वही सेम रिमाइंडर मिलता था. लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा उसका एक्सटेंड फॉर्म है बेटा. एक्सटेंड फॉर्म क्या है कि जब हम 8 से इस बार हम कुछ नंबर को डिवाइड करें, हमें ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है. यानी जब उस नंबर को हम क्या करें, 8 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 5 मिले. उसी नंबर को हम जब 12 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 9 मिले. उसी नंबर को, सेम नंबर को जब हम 15 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 12 मिले. और उसी नंबर को जब हम 20 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 17 मिलना चाहिए. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक, इससे पहले हम क्या देखते थे कि सारे नंबर से डिवाइड करने पर हमें सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए था, मिलता था. लेकिन अब इस बार में क्या है, इस बार में हर एक नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर अलग मिल रहा है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सॉल्यूशंस में रिमाइंडर्स आर, तो यहां पर रिमाइंडर्स क्या है बेटा, 5, 9, 12 एंड 17. यानी ये हमारे रिमाइंडर्स हैं. तो इस केस में, जैसे हमने लास्ट सीरीज में हमने देखा था बेटा, हम क्या करते थे कि जो हमें गिवन नंबर्स होते थे उनका हम एलसीएम ले लेते थे. ध्यान रखना, यहाँ रिमाइंडर्स भी अलग अलग दिए हैं. पिछली बार रिमाइंडर्स हमारे पास केवल एक ही होता था, इस बार अलग अलग है. तो गलती से इसका आप एलसीएम नहीं निकाल लेना. 5, 9, 12 यानी जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनका नहीं. देखो रिमाइंडर्स 5, 9, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, इनका हमें एलसीएम नहीं निकालना, बल्कि जो हमें नंबर्स दिया गया व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 एंड 20, तो हम यहाँ पर एलसीएम इनका निकालेंगे. तो एलसीएम निकालना आप जान ही चुके हो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एलसीएम of 8, 12, 15 and 20 is equals to बेटा 120. यानी 8, 12, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा बेटा 120. ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा और काम करो. हमको ऐसा नंबर चाहिए कि जब, यानी अभी क्या करते थे, हम एलसीएम निकालते थे. एलसीएम निकालने के बाद जो हमें रिमाइंडर दिया होता था, वो रिमाइंडर हम उसमें क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे. तो हमें मिल जाता था कि ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, कि जब हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर मिलता जाएगा. इस बार रिमाइंडर हमारा डिफरेंट है. यानी 4 रिमाइंडर्स, 4 नंबर्स हमारे पास थे जिसे हमें डिवाइड करना था, और 4 रिमाइंडर्स भी अलग अलग है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, सॉरी जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर मिल रहा है 5. ऐसा करा तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. यानी जो डिवाइजर है हमारा और जो रिमाइंडर है, डिवाइजर और रिमाइंडर को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो 8 - 5 कर रहे हैं बेटा, क्या रहा, 4. इसी तरीके से जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ 9. तो 8 - 5, सॉरी बेटा 8 - 5 हमें मिलेगा 3. 12 - 9 इज इक्वल टू 3. एंड अगेन क्या है, अगला नंबर हमारा 12 है. 12 माइनस, हम जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है. 15 - 12 इज इक्वल टू ऑल्सो 3. और अगला नंबर हमारा 20 है. जब हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 17. यानी डिवाइजर में से हम रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक और हमें नंबर क्या मिल रहा है, 3. यानी 3, यानी जब हम डिवाइजर में से जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, जो डिवाइजर्स है हमारे, उन डिवाइजर्स में से हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर्स जो हमारे हैं उन्हें हम सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं. तो सब्सट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ईच केस में. तो अब यहाँ पर देयरफॉर, देखो क्वेश्चन लग गया बेटा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, आपका एलसीएम कितना बेटा
120। और ये जो हमने डिफरेंस निकाला है डिवाइजर और रिमाइंडर्स का जो डिफरेंस हमने निकाला है, डिवाइजर और रिमाइंडर्स का डिफरेंस हमने क्या निकाला है 3 बेटा। तो डिवाइज हमने एलसीएम माइनस डिफरेंस, आप चाहे ऐसे लिख लें कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स माइनस डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स। ठीक है बेटा, तो हमारा एलसीएम कितना आया बेटा 120 आया है। 120 के अलावा हमारा जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, हम देख रहे हैं हमारा डिफरेंस जो आ रहा है रिमाइंडर डिवाइजर और रिमाइंडर्स का वो इक्वल आ रहा है 3, तो 120 माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा 117। ये 117 हमारा वो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर है बेटा, छोटा नंबर है सबसे, जो कि हम जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द, सेम उसी सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर 2, 5, 12। ठीक है, हमें कह रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर पता करो जो 6, 9, 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें, जब 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 एंड उसी नंबर को जब 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 मिलना चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम बेटा क्या है, 6, 9, 16 का एलसीएम निकाल लो। 6, 9, 16 का जब एलसीएम निकाल लो बेटा, तो इन नंबर्स है, ये डिवाइजर्स हैं और ये हमारे रिमाइंडर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। फिर एलसीएम में से आप क्या कर देना बेटा, डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये करिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है बेटा, कह रहा है फाइंड द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 यानी 3 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है जिसमें क्या किया जाए 8, जो कि 8, 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेना है। 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेना है। तो बेटा 8, 15 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एलसीएम आप खुद ही करेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 15 and 20 is equals to 120 बेटा। इन तीनों ही नंबर्स का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा बेटा 120 होगा। तो अब हमने ये निकालना है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या, किसी भी डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बेटा, 3 डिजिट का पूछा है तो 3 टाइम 9, 4 डिजिट का पूछेगा 4 टाइम 9, यानी ग्रेटेस्ट नंबर बताना बहुत इजी है कि किस डिजिट का कितना ग्रेटेस्ट नंबर होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बेटा हमारा क्या है 999 यानी 999। तो ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो गया। लेकिन क्या ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 8, 15, 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है? अब यहां पर देख लीजिए 8 एक इवन नंबर है और हम जानते हैं कि एक इवन नंबर से इवन नंबर को ही कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। एक इवन नंबर से एक इवन नंबर को ही कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हमारा 999 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को कंप्लीटली इवन नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यानी ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो फिर और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का तो है, ऑब्वियस बात है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, बट ये वो नंबर नहीं है जिससे 8, 15, 20 से डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आइए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है बेटा, हम क्या करेंगे इसको 120 यानी जो हमारा एलसीएम है इन तीनों नंबर का 120 इन तीनों नंबर का एलसीएम है, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए डिवाइड करने पर कितने टाइम हम ले जा सकते हैं बेटा, हम ले जा सकते हैं 8 टाइम। 8 टाइम डिवाइड करेंगे तो 8 0 0, 8 2 16, 8 1 8 और 1 9। यहां से क्या बच रहा है बेटा 9 - 0 9, 9 - 6 3, 9 - 9 यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पे क्या बच गया 39। अब क्या करेंगे बेटा, यानी डिवाइड किया जब हमने ग्रेटेस्ट डिजिट को, इस 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को इस एलसीएम से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 39। ये रिमाइंडर याद रखिए, जो रिमाइंडर मिला है बेटा यही हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, यही हमारे लिए आंसर लाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू देखिए जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फिर लिखेंगे 999 माइनस जो हमारा रिमाइंडर आया, यानी ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया हो उसी रिमाइंडर को बेटा हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां से हमारा बचेगा 9 - 9 0, 9 - 3 6,
9 और यहाँ पर बचा, ठीक है। 960 वो नंबर है बेटा जो कि हमारा 8, 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 3 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर 960 है जो 8, 15 और 20 तीनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल है बेटा। तो आई होप एलसीएम के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा वो मैंने लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन आपके लेवल का जितना था आई होप लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यहां से आज से एलसीएम की क्लास अब यहां पर रोकूंगा। एलसीएम पे फिर क्लासेस चलेंगे, लेकिन फिर अभी जरूरत इस बात की है कि एचसीएफ के भी कुछ टॉपिक कवर कर लिए जाएं, फिर थोड़ा हाई लेवल का एलसीएम के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि आज एचसीएफ हमारी टॉपिक है, तो एचसीएफ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ क्या है बेटा, ठीक है। तो एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। एच बार हो गया हमारा हाईएस्ट, सी बार वंस अगेन क्या है बेटा कॉमन, और एफ बार फैक्टर, ठीक है। फैक्टर हम जान चुके हैं, उसके बारे में आगे एक बार फिर रिकॉल कर लेंगे अभी थोड़ी देर। लेकिन सबसे पहले हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बड़ा। कॉमन एक बार मैंने पहले भी जब एलसीएम स्टार्ट किया था तो वहां भी सी था, वहां पर कॉमन हमने बताया था कि कॉमन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई दो चीज हो, उन दोनों चीजों में जो चीज सेम हो वही चीज कॉमन कहलाती है। तो एचसीएफ में भी यहाँ पर वही चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर हमने क्या कहा था कि जैसे कि हमारे पास क्या है, दो नंबर है, एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। जैसे कि एक नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। तो अब 4 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी 4 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है। तो 4 देखिए 1 के टेबल में आएगा, 1 4 जा 4, 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, और 4 के भी टेबल में आएगा। यानी 1 2 4 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। 1 2 इसके फैक्टर्स है, किसके 4 के, 1 2 4 इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर की टॉपिक मैंने पहले भी क्लियर की है, जिन्हें ज्यादा क्लियर नहीं है वो जाके पिछली वीडियो को क्लियर कर लेंगे बेटा, फिर वो आके एचसीएफ वाली वीडियो देखेंगे। ओके, तो आइए एचसीएफ पे चलते हैं। तो एचसीएफ पे चलने से पहले सबसे पहले हम कहां चलेंगे बेटा, हम चलेंगे सीएफ पे। सीएफ पे, सीएफ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है बेटा ले ले रहे हैं 15, एक नंबर है 15। अब आइए देखते हैं दोनों ही नंबर्स के फैक्टर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होगा बेटा, देखो 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, या 6 किस किस नंबर के टेबल में आ रहा है, बहुत ही आसान है बेटा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्या है बेटा 1, सबसे पहले किसमें आएगा 1, 1 6 जा 6, ठीक। 1 से कंप्लीटली 6 डिवाइड है, या फिर कह लो कि 6 1 के टेबल में आ रहा है। इसी तरीके से 2 से भी 6 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6। इसी तरीके से हमारा 6 क्या है, 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका एक फैक्टर 3 भी हो गया। 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं, तो अब डायरेक्ट 6 से होगा। इसी तरीके से मैं लिखूं बेटा फैक्टर्स ऑफ दूसरा नंबर हमारा है 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, यहां भी क्या होगा 1 15 जा 15, 2 से 15 हमारा नहीं डिविजिबल है, 3 से 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, एंड नाउ 15 1 जा 15, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने क्या कहा, हम जानेंगे सीएफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी दोनों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं, इन दोनों ही यानी 6 के फैक्टर्स में और 15 के फैक्टर्स में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यानी 1 क्या है दोनों में है। यहाँ पे 2, इसमें कहीं भी हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इसमें 3 देख रहे हैं और इसमें भी 3, इसको भी हम सर्कल कर ले रहे हैं बेटा। और उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें 6 है, इसमें 5 नहीं होगा, कॉमन नहीं है, यहाँ 6 यहाँ 15, यानी इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखा। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या मिले बेटा 1 और 3। कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 15 इज इक्वल टू 1, 3। कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 15 इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो यानी इन दोनों ही नंबर्स में 6 और 15 में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 1 है और 3, ये दोनों क्या है, इन दोनों ही नंबर्स के कॉमन फैक्टर है, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब जब कॉमन हम समझ गए हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी हमारे पास जो भी नंबर हमने 2 का एग्जांपल लिया है, सिर्फ 2 की बात मैंने कर रहा हूं। आपके पास 3 नंबर है, तीनों नंबर्स के फैक्टर लिख लो और तीनों नंबर्स के फैक्टर को मैच कराओ, कौन कौन से नंबर तीनों ही नंबर में सेम है उनको नीचे उतार लो, ठीक है। वो उनमें कॉमन फैक्टर ऐसे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जितने नंबर आपके पास हो, ऑब्वियसली काम आपको यही करना है कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी नंबर्स का फैक्टर्स लिखेंगे और फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें मैच कराएंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इन तीनों नंबर में, चारों नंबर में, पांचों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन आ
रहे हैं उसे हम नीचे उतार लेंगे, वही हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, तो कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया बेटा। तो अब जान लीजिए आप HCF समझ गए, HCF समझ गए। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के कुछ तरीके हैं बेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए HCF। तो HCF के 3 रूल्स हैं बेटा। पहला है यही जो मैंने अभी डिस्कस किया, वही तरीका है पहला, कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा आपका होगा बेटा डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा आपका डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, तो आइए पहले कॉमन फैक्टर मेथड डिस्कस करते हैं कि कॉमन फैक्टर मेथड से हम HCF कैसे निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर मेथड के लिए सबसे पहले हम कुछ नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 12, यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए बेटा 12, 15, 18। इन तीनों नंबर्स के हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। तो अभी कॉमन फैक्टर हमने निकाला है, उसमें हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स के फैक्टर्स लिखते हैं पहले। तो सबसे पहला नंबर हमारा 12 है, 12 के फैक्टर लिखेंगे 1, फिर इसका फैक्टर 2 भी होगा, 3 भी होगा, और इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर 6 भी होगा, और नाउ इसका फैक्टर इटसेल्फ भी होगा। फैक्टर की हमने बात की है पहले भी, जिन्हें फैक्टर क्लियर ना हो वो फैक्टर वाली वीडियो जाकर अच्छे से देख लें, फिर आके ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। 15 के HCF कॉमन फैक्टर्स होंगे बेटा 1, 3, 5 एंड इटसेल्फ 15। इसी तरीके से 18 के देखें बेटा तो आपका होगा 1, 2, 3, 1, 2, 6 also 9 एंड इटसेल्फ 18। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, CF ऑफ 12, 15 एंड 18 इज इक्वल टू, कॉमन हमने क्या कहा था बेटा, जो तीनों में मिलेंगे, अब जो सभी नंबर्स में हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, तो तीनों ही नंबर्स में वो फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 1, 1, 1, 1। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 2 है, 2, 3, 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 2, यानी तीनों में 2 नहीं मिल रहा है, तो ये कॉमन नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखा है 3, यहाँ पे भी 3 और इसमें भी 3 मिल रहा है, यानी 3 क्या है बेटा, तीनों में मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है, अगला फैक्टर देखेंगे कि और कौन से फैक्टर कॉमन है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 4, इन दोनों में कहीं 4 नहीं दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, और इसमें 6 नहीं, इसमें है, तो तीनों में हमें कॉमन का क्या मतलब है, जितने नंबर्स हमारे पास होंगे सब में वो चीज होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 यहाँ भी है, 6 इस वाले में भी है, बट सेकंड नंबर हमारा जो 15 है उसमें फैक्टर हमारा 6 नहीं दिख रहा है। Therefore 6 is not a common factor of these numbers. Here 12 also here यहाँ पे नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है कॉमन नंबर। तो इस तरीके से हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, किसका, 12, 15, 18 का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 1 और 3, ये हो गए कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से देखिए बेटा HCF, एक ही एग्जांपल में समझ जाओगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HCF ऑफ 12, 15 एंड 18। H का फॉर मैंने क्या बताया, हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 3, तो यहाँ पे बड़ा 1 और 3 में कौन है, 3। तो यहाँ पे क्या मिल गया, HCF ऑफ 12, 15 एंड 18 इज इक्वल टू 3, यानी इन तीनों ही नंबर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन है तीनों नंबर्स में, वो 3 है हमारा। ओके, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेकर कॉमन फैक्टर वाला मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, एक और बात देख ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। 7, ठीक है, इसका ले रहे हैं। तो 8 के कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे, 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 8 का फैक्टर होगा बेटा 1, 2, 4 एंड इटसेल्फ 8। फिर हम लिखेंगे 21 के, तो 21 का फैक्टर 1, 3, 7 एंड इटसेल्फ 21 एंड 27 के लिखेंगे बेटा तो 1, फिर आपका होगा 3 और इसके अलावा आपका 9 और इटसेल्फ 27 ही होगा। अब इसमें क्या निकालते हैं बेटा, CF निकालते हैं। CF देखेंगे तो CF क्या दिख रहा है बेटा, 1, 1, 1, 1, ठीक। यहाँ पे 2, 3, 3, यानी तीनों में डिफरेंट है। 4, 7, 9, 8, 21, ठीक है। यहाँ यानी CF जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है बेटा कि तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है जब एक ही फैक्टर कॉमन है तो फिर वही फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। यानी इन तीनों नंबर्स का HCF भी क्या होगा बेटा, 1 होगा। इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये याद रखिएगा। ओके, तो कॉमन फैक्टर मेथड क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं नंबर्स को हम बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अपने पास एक नंबर है 8 और अगला नंबर है 18,
इन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ही नंबर्स का, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं 8 और 18, इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है बेटा, 2 1 जा 2। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। इसी तरीके से इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे बेटा 18, तो यहाँ से क्या पता 2 9 जा 18, फिर नेक्स्ट हमारा होगा क्या 2 से ये है नहीं 3, 3 3 जा 9 एंड 1 अगेन 3 1 जा 3। यानी तब तक हमने करना रहता है जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए। अब दोनों में ही 1 मिल गया। अब हम लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड हियर ऑल्सो लिखेंगे 18 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 18 हमारा क्या होगा बेटा, जैसे 18 है तो 18 क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, जो सेम नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, सेम नंबर्स की पेयरिंग करेंगे बेटा। यहां पे देखो, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, 2, यहां पे 2, यहां पे 3, नहीं होगा पेयरिंग, यहां पे भी 2, यहां पे 3, तो पेयरिंग नहीं हो रही। यानी जो यहां होना चाहिए वही यहां भी होना चाहिए, जो यहां, तो पेयरिंग नहीं बन रही। यानी हमें सेम नंबर्स का पेयर बनाना होता है, दोनों नंबर्स में सेम नंबर्स का पेयर बनाना होता है। तो यहां पर पेयरिंग सिर्फ एक बन रही है, तो HCF ऑफ 8, 80 इज इक्वल टू, यानी सिर्फ एक ही नंबर का पेयर बना, किसका 2 का, तो सिर्फ 2। ये नहीं कि 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो दोनों 2 नीचे नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ जिस नंबर का पेयर बनेगा उसमें से एक ही नंबर को हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा था तो हमने 2 को नीचे ले लिया, यानी HCF ऑफ 8 एंड 18 क्या है बेटा, 2 है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अपने पास है 14, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसी तरीके से क्या करेंगे, 28 का करेंगे बेटा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। इसी तरीके से 56 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। अब यहां हम लिखेंगे ऐसे, हमें 14 इज इक्वल्स टू क्या मिला बेटा, 2 इंटू 7। फिर हमें 28 इक्वल्स क्या मिला बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 7 मिल रहा है। और 56 इज इक्वल्स क्या मिल रहा है बेटा, 56 इज इक्वल टू हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। अब हमने क्या कहा था, जब ये कर लेंगे उसके बाद सेम नंबर्स का पेयर बनाएंगे, तो 2 2 2, यानी यहाँ तीनों में ही 2 है, ये एक पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 2 2 नहीं बनेगा पेयर, 7 2 नहीं बन रहा पेयर, 7। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, ये नहीं, इसमें इसका मतलब नहीं है कि जस्ट ऊपर नीचे ही होगा तो ही हम सेम देखेंगे, हमें बस वो नंबर तीनों में दिखना चाहिए। तो 7 हियर 7 7, यानी तीनों में ही हमें 7 दिखाई दे रहा है, यानी ये भी एक पेयर बन जाएगा बेटा। अब हमने क्या कहा था, जब हमें पेयर्स मिल जाए तो HCF मिल जाता है। तो HCF इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 14 28 56 इज इक्वल्स टू, हमने ये एक पेयर बनी है तो 2 नीचे आएगा, इंटू ये 7 का एक पेयर बना है तो 7 नीचे आएगा बेटा, 7 2 जा 14। ओके, 7 2 जा 14। अब क्लियर है, तो इसका HCF क्या मिल गया बेटा, 14, यानी 14 इन तीनों ही नंबर का HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है बेटा, 14 है। क्लियर, ये तो इस तरीके से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी, आई थिंक जहां तक मैं आई होप उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका लास्ट मेथड जो बना है और यूजफुल मेथड है, यानी ये याद रखिएगा बेटा, हर मेथड हमारा इजी है, आसान है, हर मेथड हमें जानना चाहिए, लेकिन अभी जो मेथड अब बताने जा रहा हूं बेटा वो बहुत ही यूजफुल है, आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। हम जो कॉमन फैक्टर मेथड है वो भी हमारा क्या है, छोटे नंबर्स हैं तो छोटे नंबर्स के लिए तो वो यूजफुल है। अगर जैसे बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे तो फिर उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी क्या होता है, एक लॉन्ग मेथड है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन है और उसके साथ ही साथ क्या है, एक्सपेंसिव है बेटा। एक्सपेंसिव का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, स्पेस ज्यादा लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब यहां जानने की कोशिश करेंगे बेटा क्या, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड बहुत ही यूजफुल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इजी है, लेकिन बड़े से बड़े नंबर का हमें HCF निकालना हो तो हम डिवीजन मेथड से इजीली, बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नंबर ले रहे हैं बेटा, हमारे पास एक नंबर है, छोटा नंबर पहले लेके करते हैं। जैसे कि एक नंबर हमारे पास है 64
एक नंबर ले रहे हैं 124 ना लेकर के एक 22 ले लो, और इसी तरीके से एक और नंबर ले ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं 30, चलो ले ले रहे हैं 28 ले लेंगे, चलो ठीक है। 28, 64, 122 का HCF निकालना है हमने किससे, डिवीजन मेथड से। अभी 122 हटा दो, ठीक, पहले दो ही नंबर का देखते हैं, पहले दो नंबर का देख लो फिर तीन नंबर का समझते हैं। तो इसमें क्या करना है बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, एक बार समझ जाओगे हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। देखिए इसमें क्या करना होता है डिवीजन मेथड में, जब HCF हमें डिवीजन मेथड से निकालना होता है, तब हम मेरे पास अगर दो नंबर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में देखेंगे ग्रेटेस्ट कौन है, जो ग्रेटेस्ट होगा उसे हम डिवाइडेंड मान लेंगे, डिवाइडेंड, और जो लीस्ट होगा उसे डिवाइजर। तो यहाँ लीस्ट हमारा क्या है बेटा 28 है और 64 क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो ये हम इसको डिवाइडेड मानेंगे, और 28 क्या है हमारा डिवाइजर, हम उसे कंसीडर करेंगे। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं सिमिलरली वही काम करना है, सेम, बस थोड़ा सा अभी पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा चेंज क्या हो रहा है। तो 28 से अब हम 64 को बेटा डिवाइड करेंगे, ओके। तो 28 का टेबल अगर हम 64 में पढ़े बेटा तो जाएगा 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, अब 4 - 6 होगा नहीं तो 14 - 6 8, यहां से 1 जा चुका है तो 5 - 5 0, ठीक। अब ये 8 रिमाइंडर बच गया, तो हम ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम HCF निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस, अब ये जो रिमाइंडर बचा है यहां पर ऐसे करेंगे, और ये जो फर्स्ट डिवाइजर था हमारा, फर्स्ट डिवाइजर अब डिवाइडेड बन जाएगा, फर्स्ट डिवाइजर आपका डिवाइडेड बन जाएगा। अभी और प्रोसेस आगे फिर बताऊंगा, अभी चलते रहने दीजिए। तो अब 8 का टेबल 28 में 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 8 - 4 4 और 2 - 2 0, ठीक। अब यहां भी रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर जब आ गया तो प्रोसेस अभी और आगे जाने वाला है। अगर हमको जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तब तक ये आप समझिए कि प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो प्रोसेस क्या है, जब हमें रिमाइंडर मिलता है तो रिमाइंडर जो आया है उससे पहले वाला डिवाइजर क्या है, उससे, जैसे कि यहाँ पर 8 रिमाइंडर आया था, इसमें डिवाइजर हमारा क्या था 28 था, अब वो 28 डिवाइजर, अब इस 8 के लिए अब ये 8 डिवाइजर बनेगा और ये 28 डिवाइडेंड बन जाएगा। अब जब मैंने 28 डिवाइडेंड हुआ, 8 डिवाइजर वो इससे डिवाइड किया, तो अब रिमाइंडर 4 आ रहा। अब जब रिमाइंडर 4 आ गया, यही रिमाइंडर अब हमारा क्या होगा, नया डिवाइजर होगा, नया डिवाइजर होगा। तो ये डिवाइजर होगा तो हमारा फिर डिवाइडेड कौन होगा, इससे पहले वाला डिवाइडेड, तो डिवाइडेड डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर अब डिवाइडेड बन जाएगा। डिवाइजर कितना है 8, इसको डिवाइड करें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 - 8 0, यानी अब 0 आ गया, ये प्रोसेस यही रुक जाएगा, ये स्टॉप हो गया। HCF अब निकल चुका है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि HCF हमारा कौन सा है। यहां जब आपको रिमाइंडर, वो स्टेप जहां पर आपका रिमाइंडर डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही स्टेप आपको याद रखना है। 0 आया है तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके जस्ट पहले वाला, यानी जिससे डिवाइड करने पर आपका 0 आया, वो वाला डिवाइजर ही क्या होगा, गिवन नंबर्स का HCF होगा बेटा। तो ये रिमाइंडर 0 आया है और इसका जो डिवाइजर है वो क्या है 4, यानी कब आया है, जब 4 से हमने इसको डिवाइड किया तब हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो ये 4 ही क्या होगा बेटा HCF होगा। तो HCF ऑफ 28, 64 इज इक्वल टू 4, ओके। यानी 4 क्या है, इन दोनों ही नंबर का HCF है। देखो बहुत ही आसानी के साथ 2-3 स्टेप है, 2-3 स्टेप में ही हमें HCF कितने आसानी से मिल गया बेटा। अब देखिए इन दोनों का हमने निकाल लिया, इन दोनों मिटा दिया, सॉरी, HCF ऑफ 28, 64 इज इक्वल टू 4, ठीक। अब हमने जब पहली बार लिखा था 3 नंबर लिख दिया था, ठीक। 2 नंबर का आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। करना क्या है, एक बार फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, बड़े वाले नंबर को डिवाइडेड बना लेना है, छोटे वाले नंबर को डिवाइजर बना लेना है, ठीक है। डिवाइडेड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तब तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना आ जाए। प्रोसेस कैसे कंटिन्यू रहेगा बेटा, यानी फर्स्ट टाइम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर आएगा, वो नेक्स्ट टाइम आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो पिछले टाइम आपका क्या था डिवाइजर था वो अब डिवाइडेड बन जाएगा। यानी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, आपको जो फर्स्ट जो डिवाइजर रहेगा वो डिवाइडेड बनेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो नया आपका डिवाइजर बनता रहेगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 3 नंबर होते, जैसे कि हमने 3 नंबर लिया था, पहले क्या था लिया था 28, 64 और 122, यानी अगर मैं उसे इंक्लूड कर लूं कि अगर 122 भी होता, 28, 64 एंड 122, ये तीनों नंबर होते तब क्या HCF 4 ही होता, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं, यही काम तब भी किया जाएगा बेटा। अब एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा, यहां से हमको क्या मिल गया कि 28, 64 का HCF कितना है 4 है, तो
तो अब हम ये चेक करेंगे बेटा 122 को भी ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और ये जो HCF आया है उस HCF से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर HCF से इस 4 से ये डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो हम अब ये बोलेंगे कि इन तीनों ही नंबर का HCF 4 होगा, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर वही प्रोसेस जो उस इस केस में चलता रहा है, यही केस यहां भी चलता रहेगा जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो आइए करते हैं 4 3 12, ठीक। तो अब क्या आया भाई, 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया 0, अगला हमारा है 2, तो 2 4 से छोटा नहीं जा रहा है तो 0 टाइम तो ले ही जा सकते हैं, 4 0 0, 4 0 0, ठीक। तो अब माइनस करेंगे बेटा, तो आएगा 2 - 0 2, ठीक। यानी अब ऊपर कोई नंबर नहीं बचा, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब रिमाइंडर जब 2 आ गया है, हमने क्या कहा था कि रिमाइंडर अगर हमें 0 मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वही नंबर जो उन दोनों का HCF था अभी भी उन्हीं का HCF रहेगा। बट अब यहां पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी वो प्रोसेस लास्ट प्रोसेस हमारा फिर से कंटिन्यूअसली चलने लगेगा। ये डिवाइजर था, अब ये डिवाइडेड बन जाएगा, 2 2 4 और 4 - 4, यहां पे एक बार फिर अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो किससे डिवाइड करने पर 0 आया है, 2 से डिवाइड करने पर 0 आया है। तब अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि HCF ऑफ 28, 64, 122 इज इक्वल्स टू 2। इन तीनों का ही HCF क्या है बेटा, 2। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। 3 नंबर्स वाला ही देखते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक नंबर है, एक नंबर हम ले रहे हैं बेटा 72, ठीक है। 72 हमारा नंबर हो गया। 72 के बाद हम ले रहे हैं बेटा 96, और एक और नंबर ले रहे हैं बेटा 156। बेटा सी चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है, चेक करते हैं। तो वही केस, अब इन दोनों में सबसे पहले हम वही चेक करेंगे, क्या करेंगे कि चाहे इन दोनों नंबर्स को ले लें और चाहे इन दोनों नंबर्स को ले लें, तीनों में से पहले किसी दो को ही सिलेक्ट करना है, ये याद रखना है। 3 नंबर्स का जब हम करने लगेंगे तो हमें क्या याद रखना है कि तीनों में से किसी दो को ही पहले सिलेक्ट करेंगे। अगर ये ग्रेटर तो फिर इस स्मॉलर वाले को लेना होगा, अगर आप इसको ग्रेटर मान रहे हो तो फिर इसको स्मॉलर लेना होगा, और अगर इसको स्मॉलर मान रहे हो तो ग्रेटर ये वाला लेना होगा, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, ये हमारा 96 है, ये ग्रेटर इसको लेते हैं, इसको स्मॉलर, इसको अभी छोड़ कर रखते हैं। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे बेटा 72 से, तो 72 1 72, ठीक। सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 - 2 4, 9 - 7 2, ओके बेटा। अब 72 को यहां पे ले आएंगे, ठीक है। 72 हमारा कंटिन्यूअसली प्रोसेस ये चलता रहेगा। तो 72 यहां पे आ गया, 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 3 बेटा होगा हमारा 72, 24 3 72, 2 - 2 0, 7 - 7 0। बेटा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हम देखते हैं कौन से नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 0 मिला है। 24 से डिवाइड करने पर नंबर हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो हमारा HCF यहाँ पर 72 और 96 का क्या आ गया बेटा 24 आ गया। अब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, लिखने उखने की जरूरत नहीं है कि HCF ऑफ 72 एंड 96 इज इक्वल्स टू 24। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हमें तीनों का एक साथ बताना है ना। तो अब 156 को बेटा क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि क्या 24 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है तो यही तीनों नंबर का HCF होगा, नहीं है तो अभी देखिए नया HCF क्या निकल के आता है। तो देखते हैं कितने टाइम जा सकता है बेटा, देखिए 6 टाइम ले जा सकते हैं इसमें। 6 4 24 के 4 कैरी आया 2 और 6 2 12, ठीक है। 6 2 12 और 2 14, ठीक। 6 - 4 2, 5 - 4 1, ओके, ठीक। 1 - 1 0। तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 24 जो है इन दोनों का तो HCF है, बट तीनों ही नंबर्स के लिए HCF का काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं नया क्या निकल के आता है। 24 अब यहाँ पे आ जाएगा, 12 2 24 और यहाँ पे 4 - 4 2 - 2 0। रिमाइंडर हमने 0 मिल गया है। रिमाइंडर किस नंबर से डिवाइड करने पर 0 मिला है, 12 से डिवाइड करने पर 0 आया है। यानी हमारा जो HCF है बेटा, HCF ऑफ 72 96 एंड
156 इज इक्वल टू 12, ठीक। यानी इन तीनों ही नंबर्स का HCF क्या है बेटा, 12 है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को HCF के तीनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं पर क्लास बंद करूंगा बेटा, और नेक्स्ट क्लास में आपको HCF के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जिससे आपको, मतलब ये तो नहीं है कि बहुत बड़े नंबर होंगे तो उसमें तो नहीं हेल्प कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम देखकर ही बिना कैलकुलेशन के ही HCF निकालेंगे। तो अगली वीडियोस में, यानी जिसे हम कहते हैं ट्रिक, ठीक है, LCM की ट्रिक हमने सीखी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे बेटा, HCF की ट्रिक सीखेंगे कि कैसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो उन नंबर्स का क्या कॉम्बिनेशन है जिससे हम बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पेन चलाए हमें HCF फाइंड आउट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।